नमस्कार दोस्तों, कंपास ट्रैवर्सिंग में हम आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आज जिस टॉपिक के ऊपर हमारे क्वेश्चन है तो वो है प्रॉब्लम ऑन इंक्लूडेड एंगल पे। तो पहला क्वेश्चन है, देखो द प्रॉब्लम, ओके, द बेयरिंग ऑफ द लाइंस ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, मतलब हमें ये पता चल रहा है एक ओ पॉइंट है हमारा ये, ठीक है जी। उसके बाद रीडिंग है चारों की, हमें गिवन है, ये एंगल गिवन है। अब आपको पता ही चल गया होगा कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। आपको पता चल गया ये एंगल कहाँ पे आएंगे। सिंपल सी बात है, हमें निकालना क्या है, ये वाले एंगल, एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी, एंगल सी ओ डी। तो पहले हम ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहली लाइन ओ से ए हमारी कितनी रीडिंग गिवन है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री कहीं यहाँ से आएगी भाई, है ना। ये हमारा ए हो गया, तो ये हमारा हो गया 30 डिग्री और कितना, 30 इंच, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इसने बोला ओ सी, नहीं ओ बी हमारा लाई करता है 140 डिग्री, मतलब इस यहाँ पे आएगी वैल्यू। तो ये हमारा हो गया बी, यहाँ से लेके ये वाला जो एंगल, ये हमारा हो गया कितना, 140 ना, 140 डिग्री 15 इंच। उसके बाद इसने ओ सी बोला, ओ सी यहाँ पे 220, तो यहाँ से कहीं लाइन लाई करेगी ओ सी। ये हमारे हो गया 220 45 इंच, ये वाला एंगल यहाँ से लेके और ये, ठीक है जी। उसके बाद है जी ओ डी हमारा कर रहा है कितना, 310, ये हमारा 310 डिग्री 30 इंच, यहाँ से लेके ऐसे ऐसे करके ये आएगा यहाँ तक। इतना समझ में आ गया। अब एंगल निकालने, एंगल निकाल दो भाई। एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल निकालना है हमें, ये वाला इतना, ये बीच का एंगल। तो कैसे निकालेंगे एंगल ए ओ बी, तो बीरिंग ऑफ ओ बी जो हमें रीडिंग गिवन है कितनी, 140 डिग्री 15 इंच, माइनस में हम कर देंगे क्या, ओ ए की वैल्यू। तो हमें ये वाली वैल्यू माइनस कर देंगे, इस पूरे में से हमने ये वाली वैल्यू माइनस कर दी, तो ये वाला एंगल आ जाएगा। वही चीज़ है जो हम मैथ में करते थे। उसके बाद बी ओ सी, ये हमारा बी है ओ सी। अब बी ओ सी के लिए हम ये एंगल माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला एंगल आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया, 220 डिग्री 45 इंच माइनस में ये इतना यहाँ तक का जो एंगल है 140 डिग्री 15 इंच माइनस कर दिया, तो ये बीच वाला एंगल, ये वाला एंगल आ गया हमारे पास, ठीक है। तो कितना आ गया, 80 डिग्री 30 इंच। उसके बाद सी ओ डी है, सी वेयर इज सी ओ और डी, ये हमारा डी है। तो हमें ये एंगल निकालना है, तो ईजी है, यहाँ से लेके ये सी तक जो एंगल है, ये जो 220 है, ये माइनस कर दो 310 में से, हमारी ये वैल्यू आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आ गई। होप आपको ये समझ में आया होगा एंगल कैसे निकालना है। अब आपको इस क्वेश्चन में फोर बेरिंग और बैक बेरिंग के हिसाब से क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे से पता चलेगा फोर बेरिंग रीडिंग कौन सी होती है, बैक बेरिंग रीडिंग कौन सी होती है। देखो भाई, ए फोर बेरिंग ऑफ द लाइन ए बी बी सी सी डी एंड डी ई आर, ये रीडिंग है और एंगल हमें ये निकालने हैं। तो देखो यार, हम कैसे निकालते हैं ये चीज़ें, हमने प्रैक्टिकल किया होगा तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, आपने किया होगा। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हम जब पेपर पे सीट पे कुछ ड्रॉ करते हैं तो ऐसे ही तो ड्रॉ करते हैं ना, जब हम प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं। तो इसने बोला जो ए बी है, ए बी हमारी कितनी है, 45 डिग्री 30 इंच। तो ए बी कहाँ पे डिनोट होगी, ये वाला एंगल बनेगा यहाँ से 45 डिग्री, ये ए और बी, 45 डिग्री 30 इंच, ये जो एंगल होगा, है ना। उसके बाद हमें आगे जो रीडिंग है वो है बी सी, तो ये हमारा बी है, बी से हम सी जाएंगे। अब तो यहाँ से हमने लाइन खींची और ये हमारा हो गया। तो बी सी हमारी कहाँ पे जाके लगेगी भाई, बी सी इसने बोला 120 डिग्री 15 इंच, तो 120 डिग्री यहाँ पे कहीं से आएगा, तो यहाँ से हमारी होगी 120 डिग्री, ये बी और ये सी। यहाँ से फिर हम आगे दूसरा एंगल आगे कंटिन्यू करेंगे, तो ये 200 डिग्री 30 इंच, तो 200 यहाँ से आएगा कहीं, है ना। ये हमारा 200 हो गया, ये यहाँ पे डी हो गया। उसके बाद इसने बोला कि डी ई गिवन हमें कितनी, ये वाली रीडिंग 280 डिग्री 45 इंच। तो 280 कहाँ से आएगा, इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, तो 45 ये 280 डिग्री, ये वाला जो है एंगल बनेगा ना, ये वाला यहाँ से लेके ये बनेगा 280 डिग्री और हमारा 45 इंच। तो ये हमारा हो गया ई। अब देखो यहाँ पे ये हमारी कौन सी ट्रैवर्स है, ये हमारी ओपन ट्रैवर्स है, यहाँ पे क्लोज किया ही नहीं है इसने, यहाँ पे ये खुला छोड़ दिया है। अब हमें ये सारे एंगल निकालने हैं, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, वो कैसे निकालेंगे। देखो अभी हमें ये पता चलेगा बैक बेरिंग ऑफ ए बी क्या है, बैक बेरिंग फोर बेरिंग ऑफ ए बी क्या है या बी सी क्या है, ठीक है जी।
अब देखो इंटीरियर एंगल ऑफ बी निकालना है, तो बैक बेरिंग ऑफ ए बी क्या, ए बी की जो फोर बेरिंग रीडिंग है, जो फोर बेरिंग है वो कितनी हुई 45 डिग्री 30 इंच। इसकी बैक बेरिंग क्या होगी ए बी की, तो ए बी की बैक बेरिंग क्या होगी, हम 45 डिग्री, ये वाली जो रीडिंग है ये वाली, ये इसकी बैक बेरिंग हो जाएगी। ये वाली जो रीडिंग आएगी यहाँ तक, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक जो रीडिंग आएगी, फिर ये हमारी हो जाएगी बैक बेरिंग रीडिंग, ठीक है। और ये जो 45 डिग्री 30 इंच है ये हमारी है फोर बेरिंग रीडिंग। अभी आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो भैया बैक बेरिंग ऑफ ए बी क्या हो जाएगी 45 डिग्री, ये वाला 45 डिग्री एंगल, ठीक है जी। यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हमें पता ही है 45 डिग्री, क्योंकि ये यहाँ इस क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में जाके लाई कर रहा है, तो मतलब कि 45 डिग्री। अब उसमें हम 180 प्लस कर देंगे तो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक ये एंगल आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये कितना हो गया हमारा 225 डिग्री 30 इंच। फिर हमें माइनस करना है फोर बेरिंग ऑफ बी सी, फोर बेरिंग ऑफ बी से सी, बी से सी जो फोर बेरिंग है वो कितनी है 120 डिग्री, ये वाली जो रीडिंग है इसकी 120 डिग्री 15 इंच, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी ये क्या है फोर बेरिंग है। इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास कौन सा एंगल आ गया, एंगल आ जाएगा हमारे पास बी, मैं ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल आ जाएगा हमारा। तो इसमें से माइनस कर दिया तो 105 डिग्री 15 इंच हमारा ये वाला इंटीरियर एंगल आ गया है, ये जो एंगल है। उसके बाद देखो इंटीरियर एंगल सी निकालना है। इंटीरियर एंगल ये वाला एंगल है भाई, ये हमें एंगल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, बैक बेरिंग ऑफ बी सी, बैक बेरिंग ऑफ बी सी क्या होगी इस पॉइंट से लेके और ये जो रीडिंग होगी यहाँ तक का, ये जो एंगल होगा ये इसकी बी सी की बैक बेरिंग हो। फोर बेरिंग क्या होगी, ये वाला जो एंगल है 120 डिग्री 15 इंच। तो ये हम कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है भाई 180 प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 120 डिग्री प्लस में 15 इंच प्लस में 180 हमने प्लस कर दिया, तभी तो हमारा ये एंगल आएगा ना। अब आपके माइंड में आएगा कि यार ये यहाँ से हमने लाइन खींची, ठीक है, एंगल यहाँ पे आए, तो ये जो लाइन है ये इसी क्वाड्रेंट में इसी में जाके क्यों मिलेगी, तो भाई और कहाँ मिलेगी, हम हमेशा इसी तरह से तो बनाते हैं ना, इसी तरह ही तो बनाएंगे ना, हमारा जो डायरेक्शन को शो करने का है। और जो एंगल है वो यहीं तो लाई करेगा ना, इसके अपोजिट में होता है वो क्वाड्रेंट में। जो भी एंगल जिस भी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उसका जो आगे वाला एंगल होगा वो जो जहाँ के मिलेगा वो उसके अपोजिट में जाके मिलता है। तो यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में, जो सेकंड क्वाड्रेंट में वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, ऐसे जाके मिलते हैं एंगल। ये इसको समझाने का तरीका थोड़ा और भी कुछ हो सकता है, टीचर और भी अच्छे से समझाते हैं, लेकिन जो मैंने समझा एक स्टूडेंट के तौर पे वो यही चीज़ है। यहाँ पे एंगल है हमारा, तो अगर कोई बैक बेरिंग पूछेगा तो हमारी वो रीडिंग होगी ये इस थर्ड क्वाड्रेंट से, मतलब यहाँ से चले हम नॉर्थ से और यहाँ पे आके मिलेंगे, ये हमारी इस लाइन की बैक बेरिंग हो जाएगी, रीडिंग हो जाएगी, ठीक है जी। अब आगे देखो ये हमने सोल्व कर लिया था क्या, फोर बेरिंग ऑफ सी डी क्या होगी, फोर बेरिंग ऑफ सी डी, तो हम एंगल हमें कितना गिवन है, ये वाला जो एंगल है फोर बेरिंग यहाँ तक ये वाला एंगल, ये कितना हो जाएगा भाई सी डी का 200 हमें गिवन है ना, आई थिंक हाँ यही गिवन है। अब 200 डिग्री 13 इंच, अब इसको क्या करेंगे, इसका प्लस किया, ये 300 डिग्री 15 इंच आ गया, माइनस में ये माइनस में ये कर दी रीडिंग, तो हमारा आ गया 99 डिग्री 45 इंच, ये हमारा वाला एंगल आ गया एंगल सी। अब हमें एंगल निकालना है भैया, एंगल एक्सटीरियर भी निकालना है ये वाला डी, और इंटीरियर एंगल भी निकालना है ये वाला। तो कैसे निकालेंगे, देखो भैया एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फोर बेरिंग ऑफ डी ई की फोर बेरिंग, मतलब इस पॉइंट से चले हम, ये जो हमारा नॉर्थ पॉइंट है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ से चले और ये वाली रीडिंग कितनी है भैया, ये वाली रीडिंग हमारी 280 जो हमें गिवन है 45 इंच, ठीक है जी। उसके बाद हमें क्या चाहिए, बैक बेरिंग ऑफ सी डी, ये हमारी सी और डी है, इसकी बैक बेरिंग कैसे निकालेंगे, तो इसकी बैक बेरिंग हो जाएगी भैया इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये इस पॉइंट से लेके हमने जो बैक बेरिंग निकालनी है इसकी, वो कैसे निकालेंगे, ऐसी तो निकालेंगे ना, ये इसकी फोर बेरिंग होगी सी डी की यहाँ तक ये वाला एंगल, हमें अब इसकी बैक बेरिंग निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे, ये जो अंदर का एंगल है यही तो हमारा बताएगा ना इसकी जो बैक बेरिंग है। तो बैक बेरिंग कितनी होगी, यहाँ पे ये जो रीडिंग है ये वाली 200 है ना, इसमें से हम 180 माइनस कर देंगे तो हमें ये वाली जो रीडिंग है ये पता चल जाएगी, ये इसकी सी डी की बैक बेरिंग हो जाएगी भाई। तो यही किया है 200 डिग्री, और भी अच्छे से बना देता हूँ थोड़ा सा, अब
अब जो ये अंदर का एंगल होगा ना, ये सी डी लाइन की क्या होगी, बैक बेरिंग होगी। तो ये कैसे निकालेंगे, यहाँ से लेके हमें ये पता है 200 था, इसमें से अगर जब देखो यहाँ से था, अब हम ये जो माइनस कर देंगे 180, तो हमें पता है ये एंगल की वैल्यू ये यहाँ पे आ जाएगी। अब मान लो 200, मान लो क्या कर ही रहे हैं 200 डिग्री माइनस में, उसमें से 180 माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो रीडिंग आएगी ना वो हमारा ये एंगल आ जाएगा, ये वाला एंगल जो यहाँ पे ये यहाँ से चल के स्क्वायर एंड में लाई किया, तो हमें ये एंगल पता चल जाएगा, ये हमारी बैक बेरिंग हो जाएगी। तो यही चीज़ है यहाँ पे, जब हम इसमें से माइनस करेंगे और फिर माइनस करने के बाद इसमें से भी ये जो वैल्यू आएगी इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा, ये वाला एंगल आ जाएगा DE, ये हमारा D एंगल आ जाएगा एक्सटीरियर। अब आते हैं इंटीरियर D पे, अब हम आते हैं इंटीरियर जो एंगल D है ये वाला, इसकी बात करते हैं। पता है जो एक्सटीरियर D है वो हमें पता चल गया कितना, चारों जो टोटल एंगल होता है वो कितना होता है 360 होता है ना, 0 से लेके 360। अब हमें एक्सटीरियर पता चल गया, इंटीरियर पता चल जाएगा। यहाँ से लेके हमें ये एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला दोबारा से बना, ये वाला जो एंगल है ये पता चल गया। तो ये निकालना कितना मुश्किल है, माइनस में कर दो 260 डिग्री 15 इंच, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 99 डिग्री 45 इंच, ये हमारा आंसर आ जाएगा। होप आपको ये समझ में आएगा, थोड़ा सा मिक्स कर दिया है मैंने, फिर भी आप आराम से वीडियो को रिपीट कर करके देखोगे समझ में आ जाएगा भाई। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना।